हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जिसकी हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम नेक्स्ट करेंगे डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्राइम नंबर्स। आज हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। कह रहा है कि जिस नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और साथ में दूसरा नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। उनके और फैक्टर्स नहीं होते, एक 1 होता है और साथ में दूसरा वो नंबर खुद होता है। फॉर एग्जांपल द नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, ये और किसी टेबल में नहीं आते। ये 1 के टेबल में और साथ में खुद के टेबल में आते हैं, इनके और फैक्टर्स नहीं होते। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे 4 एंड 6 लिया हुआ है। अब देखो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी और खुद के टेबल 4 में भी आता है। अब 6 के ये फैक्टर्स आ गए, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 3 जा 6, फिर 3 के टेबल में 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 खुद के टेबल में। ये 4 और 6 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब देखो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 2 नहीं लिया, तो 2 के कितने, 2 ही फैक्टर है ना, एक 1 के टेबल में आएगा और साथ में एक 2 खुद के टेबल में आएगा। तो हमने वो वाले नंबर्स लेने होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे देखो यहाँ पे ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। अब देखो सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट 2 विच इज़ ओनली एन इवन प्राइम नंबर। 2 को छोड़ के, 2 हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर है, उस 2 को छोड़ के बाकी वाले सारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। क्लियर। 2 हमारा क्या है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर हम पूछेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। अब देखो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता ना, क्योंकि प्राइम में भी नहीं आता, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 खुद के टेबल में ही आएगा, 1 1 जा 1, 1 का कोई फैक्टर ही नहीं है, वो तो प्राइम नंबर नहीं हुआ और साथ में कंपोजिट नंबर भी नहीं हुआ। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। नेक्स्ट है हमारा ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 और कंपोजिट नंबर्स। सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, लेकिन 2 को छोड़ के, है ना। 2 क्या होता है हमारा, 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि 2 को छोड़ के बाकी वाले सारे इवन नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब 2 हमारा क्या होता है, हमें पता चल गया यहाँ पे 2 हमारा इवन प्राइम नंबर होता है। 3 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, 4, जहाँ पे हमने अभी डेफिनेशन में किया 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा है। तो 4 हमारा क्या हो गया, 4 से हमारे कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, तो 4 हमारा बन गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 3 इज़ द स्मॉलेस्ट। 2 तो हमारा इवन प्राइम नंबर था, तो 3 क्या है हमारा, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये ऑड प्राइम नंबर है। देर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। अब 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं स्टूडेंट्स, 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। कह रहा है कि ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जब हम 2 प्राइम नंबर्स का, जहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स लेते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आए, 2 आए, उसको हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे यहाँ पे मैंने पेयर लिया हुआ है प्राइम नंबर्स का 3 और 5। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। 11 और 3 में भी
13 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 17 और 19 में भी 2 का डिफरेंस है। 41 और 43 के बीच में भी डिफरेंस कितना है, 2 का यहाँ पे डिफरेंस है। जैसे 5 में से 3 निकालो 2, 7 में से 5 निकालो 2, सब में डिफरेंस कितना आ रहा है 2। इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स। और फॉर एग्जांपल जहाँ पे देखो 7 भी हमारा प्राइम नंबर्स होता है, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, इस 7 के बाद यहाँ पे, लेकिन ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस 2 का नहीं है ना। 11 में से 7 निकालो कितने होते हैं, 2 तो नहीं आता, यहाँ पे 4 होता है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं होगा। ये वाला पेयर हमारा क्या, प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं होगा। बाकी वाले क्या होंगे, हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे, जिनके बीच में डिफरेंस कितना आए, 2 का डिफरेंस आए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आ गई प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। हमने सम फाइंड करना है यहाँ पे 2 ऑड नंबर्स का और इवन नंबर्स का। पहले हम सम ऑड का निकालेंगे, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। हमने क्या करना है, जहाँ पे कोई भी हम जहाँ पे ऑड नंबर्स ले सकते हैं हम, जहाँ पे जैसे सपोज करो हमने 3 ले लिए यहाँ पे, नेक्स्ट हमने ले लिया 5, ये आगे 2 ऑड नंबर्स आ गए, उनका हमने सम ले लिया, तो सम किसके बराबर आया हमारा, 8 के। तो 8 क्या है हमारा, इवन नंबर। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, तो हमने किसका सम निकालना है, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स। अब हम इवन नंबर्स का सम निकालेंगे, यहाँ पे हम कोई भी इवन नंबर्स ले सकते हैं, 2 ले लिए, यहाँ पे नेक्स्ट हमने 6 ले लिया, अगेन हमारा क्या आया 8, तो 8 आल्सो, यहाँ पे अगेन क्या आ रहा है हमारा, इट इज़ आल्सो इवन नंबर। क्लियर। जब हम क्या करते हैं कि 2 ऑड नंबर्स का सम लेते हैं वो भी इवन आता है, और 2 इवन नंबर्स का सम लेते हैं वो भी इवन ही आता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ ये आगे हमारे ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्या है, ए पार्ट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। कह रहा है कि जब हम ऑड नंबर्स का 3 ऑड नंबर्स का सम लेते हैं वो इवन होता है। तो कैसे, हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे, फिर हम ट्रू फॉल्स लिखेंगे यहाँ पे। तो कोई भी हम ऑड नंबर्स ले सकते हैं, यहाँ पे 3 ले लिया, 5 ले लिया, उसके बाद 7 ले लिया। अब इनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, 7 3 10 10 5 15। 15 क्या होता है हमारा, ऑड नंबर होता है, तो ये क्या आ गया हमारा, ऑड आया। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर से इवन होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या आ गई हमारी, गलत हो गई, यहाँ पे फॉल्स आएगा, हमारा ऑड आ रहा है ना यहाँ पे। सेकंड है हमारा, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। कह रहा है कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स का सम लेते हैं और 1 इवन नंबर का, तो वो हमेशा वो क्या आएगा, इवन आएगा। तो बी पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। तो 2 ऑड नंबर्स कौन से ले लेंगे हम, जहाँ पे ले लेंगे हम 1 और 5, और एक हमने इवन नंबर लेना है, इवन नंबर हम 2 ले लेंगे। यहाँ पे आ गया 2 1 3 3 और 5 8, किसके बराबर आया, ये इवन नंबर के, ये हमारा आ गया इवन नंबर। यहाँ पे क्या था, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ये स्टेटमेंट हमारी क्या आ गई, ट्रू हो गई, यहाँ पे इवन ही आ रहा है हमारा। सी पार्ट में है, द प्रोडक्ट ऑफ द 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। हम कह रहा है कि 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आता है, ऑड ही आता है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो स्टूडेंट्स, सी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हम पहले 3 ले लेंगे, आप कोई भी ले सकते हो, 5 एंड 7। अब यहाँ पे कितना आया, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। ये क्या आ गया हमारा, ऑड नंबर आ गया। अब ये कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई,
हमारा भी ऑड आया यहाँ पे। नेक्स्ट है डी पार्ट, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, अगर हम इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। जो हमारा क्वोशंट आता है, आंसर आएगा, वो हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो कैसे, हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। डी पार्ट में कोई भी इवन नंबर ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 18 ले लेते हैं। 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 जहाँ पे आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ये रिमाइंडर 0 आया। तो ये क्या आया हमारा, क्वोशंट क्या आया हमारा, ऑड आया यहाँ पे। अच्छा, ऑड ही आएगा। लेकिन हम और एग्जांपल लेके चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखो जहाँ पे जैसे 2 को हमने डिवाइड किया, इवन नंबर हम जहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, जहाँ पे 20 ले लेते हैं, तो 2 10 ज़ा यहाँ पे 20। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 क्या आया, इवन नंबर। ये हमेशा ऑड नहीं आएगा कि कुछ केसेस में ये ऑड आएगा, कुछ केसेस में ये इवन भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, यहाँ पे हमने ऑड में भी चेक कर लिया, देखो यहाँ पे दूसरा नंबर लेके भी चेक कर लिया, इवन में आ रहा है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, ये फॉल्स है। हमेशा ऑड नहीं आएगा, इवन भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। कह रहा है कि सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अभी डेफिनेशन में किया, ई पार्ट है इसका। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, ऐसे चलते जाते हैं। क्लियर। अब कह रहा है कि सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। लेकिन सारे प्राइम नंबर्स ऑड तो नहीं होते। 2 हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर भी तो होता है ना 2। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स डोंट हैव एनी फैक्टर्स। अब कह रहा है कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं होते। ये प्राइम नंबर्स हैं तो इनको फैक्टर्स तो होते हैं, एक तो 1 होता है और साथ में दूसरा नंबर इटसेल्फ है ना, 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई, फॉल्स आएगा यहाँ पे। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अब कह रहा है कि अगर हम 2 प्राइम नंबर्स का सम लेते हैं वो हमेशा ही इवन आएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे 3 + 5 ले लिया, ये कौन सा पार्ट आया, ये हमारा आ गया जी पार्ट। 3 + 5 कितना आया, 8, इवन आ गया। और केसेस में अगर हम 2 को किसी भी नंबर के साथ आगे ऑड नंबर के साथ ऐड करेंगे ना, तो वो हमेशा ऑड आएगा। देखो 2 + 5 करो, कितना आया, ये आ गया हमारा 7, तो ये तो ऑड आ गया। वो कह रहा है कि अगर सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स का क्या आता है, हमेशा इज़ ऑलवेज इवन, लेकिन यहाँ पे ऑड भी आ रहा है। नेक्स्ट अगर और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 2 + 3 कितना आएगा, 5, अगेन हमारा ऑड आ गया, है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, हमेशा इवन नहीं आता, उसका आंसर ऑड भी आ सकता है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये कह रहा है कि 2 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन प्राइम नंबर है। ये तो स्टेटमेंट ट्रू है ना, ये सही कह रहा है यहाँ पे, ये ट्रू आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। कह रहा है कि सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो अब सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स नहीं ना हो सकते, क्योंकि इवन नंबर 2 यहाँ पे आ गया ना प्राइम नंबर्स में, तो वो सारे इवन नंबर्स नहीं ना हुए, 2 तो यहाँ पे छूट गया। तो हम क्या बोलेंगे, सारे कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर्स, सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स नहीं होते। तो हम ये स्टेटमेंट गलत है ना, सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स नहीं होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। कह रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 2 इवन नंबर्स की, वो हमेशा क्या आएगी, इवन आएगी। तो जैसे हम प्रोडक्ट ले लेंगे, इसका जे पार्ट है, तो प्रोडक्ट क्या होगी, जैसे हम जहाँ पे 4 ले लेते हैं और 6, 4 6 की प्रोडक्ट की कितना आया, 24। तो ये कौन सा आ गया हमारा, इवन नंबर आ गया। क्लियर, ये हमारा इवन नंबर आया। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज, हमेशा क्या आएगी, इवन। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब कोई और भी नंबर लेके चेक कर सकते हो, जैसे 2 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लो, 16 आया ना, ये भी इवन नंबर है। क्लियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी नंबर्स लेके चेक कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द नंबर्स
13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स कह रहा है। अब जहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए हैं 13 और 31, ये क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इनके क्या है, दो दो ही फैक्टर्स हैं ये, और किसी टेबल में नहीं आते। एक 1 के टेबल में आता है 13 और एक खुद के टेबल में, ऐसे ही 31 एक 1 के टेबल में एक खुद के टेबल में आता है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3। दोनों नंबर्स में सेम ही डिजिट जहाँ पे यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे भी 1 3। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ऐसे ही हमने प्राइम नंबर्स के पेयर बनाने हैं अप टू 100 तक, है ना। हमने ऐसे ही नंबर्स फाइंड करने हैं कहाँ तक, 100 तक। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमें 13 और 31 दिया ना, ऐसे ही हम पेयर बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे देखो 13 के बाद क्या आता है 15। जैसे देखो आपने कैसे चेक करना है, यहाँ पे 15 है ना, 15 क्या है हमारा, ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जो हमने पेयर लेने ना नंबर्स के 100 तक, वो हमारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। उनके दो ही फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 और वो नंबर एक खुद होना चाहिए, साथ में उनके और कोई फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। लेकिन 15 के तो बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे 1 3 5 15। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 16 नहीं है। अब 17 चेक करते हैं, जैसे 17 के दो ही फैक्टर होते हैं, ये प्राइम नंबर है हमारा, है ना। तो 17 का एक उल्टा कर लेंगे, जहाँ पे 1 3 3 1 है, तो हम 17 का उल्टा क्या हो जाएगा 71, है ना। तो 71 के भी दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये हमारा एक पेयर बन गया। फर्स्ट पेयर हम जहाँ पे लिखेंगे, पहले अपने स्टूडेंट्स चेक करना है, यहाँ पे 1 7 7 1, ये एक पेयर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे और कोई पेयर नहीं बनेगा, आपने ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट हमारा होगा जैसे 79, और दूसरा कौन सा होगा 79 एंड 97, ये दूसरा हो गया। अब देखो 97 भी किसी भी टेबल में नहीं आता, और ना ही 79 आता है। क्लियर। अब थर्ड पेयर कौन सा होगा, थर्ड पेयर देखो स्टूडेंट्स, जैसे 30 ये आ गया ना, 13 30। अब जैसे 37 होता है, 37 और 73, है ना, एक पेयर ये हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हो, इनके बीच में कॉमा लगा के, ऐसे 37 और 73, 37 के ही दो ही फैक्टर्स होते हैं, 73 के भी। ये हमारे आगे 3 पेयर्स आ गए, कहाँ तक आ गए, अप टू 100 तक आ गए। अब इनके ये सारे क्या हैं, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, 17 71 79 97 37 73, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। ऐसे हमने कितने पेयर बनाने थे, 3 पेयर्स बनाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कंपोजिट नंबर लेस देन 20। हमने क्या करना है कि प्राइम नंबर्स लिखने हैं और कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं लेस देन 20। 20 से कम हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो पहले हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होंगे हमारे, हमने 20 से कम लिखने हैं ना, लेस देन 20। तो कौन से होंगे हमारे प्राइम नंबर्स, देखो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 15 नहीं होता, 16 17, 17 के बाद 19, ये हमारे आगे प्राइम नंबर्स। अब हम कंपोजिट नंबर्स लिखेंगे। प्राइम नंबर्स आगे जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं, 4 6 के ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 7 नहीं होगा, 7 इधर आ गया, 8 9 के भी फैक्टर होते हैं, 10 के भी, 12 के भी ज़्यादा फैक्टर होते हैं 2 से, 14 के भी, अब 15 के भी, 16 के भी, 17 के नहीं होते, 17 प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 18। क्लियर। ये आगे हमारे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20 आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब 5th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट
प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमने क्या करना है कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है 1 और 10 के बीच में। तो वो कौन सा होगा, आप देखो स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाला। अब 1 to 10, 1 2 3 4 5 आपने ऐसे लिख लेना है पहले, 7 8 9 10, है ना। 1 और 10 के बीच में, इन दोनों को जहाँ पे इंक्लूड नहीं करना आपने, 1 और 10 के बीच में बताना है। तो आपका ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट आपने लिखना है, ग्रेटेस्ट ऐसे करके, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका, आप देखो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, जहाँ पे देखो 9 तो नहीं होता प्राइम नंबर, 8 भी नहीं होता, 7 है ना सबसे बड़ा। पहले 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, 2 3, जहाँ पे 2 3 5 और 7, ये आगे हमारे प्राइम नंबर्स। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, 7। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 7 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।